नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका स्टैटिक जीके भी करेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, गौरी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा भील जनजाति। राजस्थान में मेवाड़ जिला है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी किस जिले में? स्पेशली मेवाड़ जिले में। 40 दिन का त्योहार है, 40 दिन तक चलेगा। नाम है गौरी त्योहार। किस समुदाय द्वारा मनाया जाएगा? किस जनजाति द्वारा मनाया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा भील समुदाय द्वारा मनाया जाएगा। जनजातियों से संबंधित कुछ डाटा याद रख रहिएगा। भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछे, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है? उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। अभी समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया था कि भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज अनुसूचित जनजाति की, तो उसमें भी प्रतिशतता में भी मध्य प्रदेश हो जाएगा और जनजाति जनसंख्या में भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय तो यही भील समुदाय है। कुल जो जनजाति है उनका 37% भील जनजाति है। जैसे मान लीजिए 100% अगर जनजाति आबादी है, 100% एसटी आबादी है, तो उसमें सबसे बड़ा समुदाय 37% भील समुदाय का है। ये भील समुदाय साथियों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, कलियुचेवस्काय ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ? तो अभी हाल ही में साथियों रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है और स्थल पर भूकंप आया है। समुद्र में इसी भूकंप के कारण सुनामी भी आया है और अगर कहीं पर ज्वालामुखी है तो वो ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है। तो अभी रूस में कलियुचेवस्काय जो ज्वालामुखी है, यही सुनामी और भूकंप के कारण इसमें विस्फोट हुआ है साथियों। और यह यूरोप और एशिया महाद्वीप का, दोनों महाद्वीप का सबसे ऊंचा, यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यूरोप और एशिया का कौन सा है? तो रूस का कलियुचेवस्काय ज्वालामुखी है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, कलियुचेवस्काय ज्वालामुखी रूस का, इसमें विस्फोट हुआ है। मैग्मा इसमें जो अंदर था वो लावा बन के बाहर निकल रहा है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यूट्यूब चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों। लेकिन यूट्यूब पर परमिशन था उनको, यूट्यूब पर छूट था उनको, यूट्यूब चला सकते थे। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूट्यूब भी प्रतिबंधित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया के 37% जो बच्चे हैं, 37% बच्चे ये सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री देखते हैं जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा था। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह डिसीजन लिया। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सेतु बंध विद्वान योजना के तहत किस संस्थान में शोध का अवसर मिलेगा, रिसर्च का अवसर मिलेगा? उत्तर हो जाएगा आईआईटी। क्यों मिलेगा, क्या है ये देखिएगा। केंद्र सरकार ने सेतु बंधन विद्वान योजना एक शुरू किया है जिसमें जिसमें गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं, गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, उनको सेतु बंधन विद्वान योजना के तहत आईआईटी में प्रवेश का अवसर मिलेगा, आईआईटी में प्रवेश का मौका मिलेगा। सेतु बंधन विद्वान योजना, शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी में प्रवेश किसको? तो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र तथा सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। उत्तर हो जाएगा कोचीन। कोचीन साथियों केरल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, केरल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये सामने आपको इसका तस्वीर दिख रहा है। यह दुनिया का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना जो हरित हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा है। छठवां करंट अफेयर पूछा गया है, दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेड स्नैक
2 दशक बाद किस देश में दिखाई दिया? पहली बात, दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है? बारबाडोस थ्रेड स्नोक। ये 20 साल यानी 2 दशक तक दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक फिर से यह बारबाडोस देश में दिखाई दिया है। वैज्ञानिकों को बारबाडोस देश में बारबाडोस थ्रेड स्नेक सांप दिखाई दिया। दुनिया का सबसे छोटा और घातक सांप है ये। देखिए, ये सिक्के पर रखने का उद्देश्य यही है कि इसकी आकृति आपको अनुमान लगे कि एक सिक्का एक कॉइन के बराबर इसका साइज है, और सबसे खतरनाक सांप है और दुनिया का सबसे छोटा सांप है। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? उत्तर हो जाएगा 25%। याद रखेंगे, अमेरिका ने जो भारत से प्रोडक्ट निर्यात होंगे, कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। भारत से निकलकर निर्यात होकर अमेरिका जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। यह डिसीजन क्यों लिया? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्राजील, चीन और भारत, ये तीनों देश रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस से पेट्रोलियम का आयात करते थे, इसलिए नाराज होकर के इसने लगाया है। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने अभी हाल ही में संघर्षरत किस देश में मानवीय सहायता भेजी? उत्तर हो जाएगा सीरिया। सीरिया इसका उत्तर हो जाएगा। सीरिया में साथियों 1 साल से राजनीतिक संकट था, वहां के लोग बहुत परेशान थे। लोकतांत्रिक बहाल वर्तमान में हो गया है, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय चुनाव होगा और नई सरकार गठित होगी। इसी बीच भारत ने हमारे सीरिया में मानवीय सहायता के लिए कुछ दवाएं और खाद्य सामग्री भेजा है। किस देश को? सीरिया देश को। राजनीतिक संकट के कारण। सीरिया की राजधानी है दमिश्कस। किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, फ्रांस के बाद किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट में पढ़ा कि फ्रांस देश ने कहा है कि सितंबर के महीने में फिलिस्तीन देश को मान्यता दे देगा, देश का मान्यता दे देगा। और ब्रिटेन ने अभी अनाउंस कर दिया कि ये भी फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देगा, देश की मान्यता देगा। ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है जिन्होंने घोषणा किया, यह है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, किन 2 प्रसिद्ध ग्रंथों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल होने के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो देखिएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा गीता और नाट्य शास्त्र। 2 महान भारतीय ग्रंथ भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि और भगवत गीता जो महाभारत का अंश है उसके रचयिता वेद व्यास जिनका मूल नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन। इन दोनों ग्रंथों को साथियों यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल किया गया। इसी उपलक्ष्य में एक सम्मेलन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कहां पर हुआ है? ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में यहीं पर साथियों संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, निसार सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। बहुत महत्वाकांक्षी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। निसार उपग्रह है, इसको अपने भारत के श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से लॉन्च कर दिया गया। पहले भी इसको हम लोग पढ़े थे। इसका फुल फॉर्म है एन से नासा और आई से हो जाएगा इसरो और ए आर से हो जाएगा अपर्चर रडार और एस से सिंथेटिक भी है। सिंथेटिक देखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है किसका? निसार का। ये निसार लॉन्च किससे किया गया है? तो जीएसएलवी F-16 से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा। ये क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह, रडार सैटेलाइट है। कौन लॉन्च किया इसको? तो नासा और इसरो दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी लोकसभा ने दी? उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में साथियों 1-2 साल से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसी दौरान 13 फरवरी 2025 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है मणिपुर में।
राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसकी सिफारिश कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करता है। क्यों लगता है राष्ट्रपति शासन? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। पहली बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 13 फरवरी 2025 को। ये समाप्त होने वाला 6 माह पूरा होने वाला है, तो इसके पूरा होने से पूर्व ही संसद में इसकी मंजूरी ली जा रही है। तो लोकसभा में मंजूरी मिल गई, राज्यसभा में मंजूरी मिल जाएगी, तो 6 महीना के लिए और बढ़ा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन। अच्छा, संविधान में अगर पूछे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है किसी राज्य में, तो उसका उत्तर हो जाएगा 3 साल। 3 साल तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग सकता है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला करंट अफेयर पूछा गया है, आईएमएफ के अनुसार 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? उत्तर हो जाएगा 6.4%। बाकी सभी संस्थानों ने साथियों 6.3% दिया है। 6.3% हमारे भारत का आर्थिक वृद्धि दर रहेगा 2025-26 का, ये अनुमान बताया है। लेकिन आईएमएफ ने कितना कहा है? 6.4% रहेगा। आर्थिक वृद्धि दर क्या होता है? इसी को जीडीपी भी कहते हैं, इसी को विकास दर भी कहते हैं। मतलब हमारे देश में जो भी पूंजी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, वो सब एक साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 6.4% बढ़ेगा। किसके अनुसार? आईएमएफ के अनुसार। इसको जीडीपी वृद्धि दर भी कहते हैं, विकास दर भी कहते हैं, आर्थिक वृद्धि दर भी कहते हैं। आइए आईएमएफ को देख लेते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी घोषणा उद्घाटन की, और इसका शुरुआत कब हुआ? 1945 में। आईएमएफ की शुरुआत यानी आईएमएफ का स्थापना कब हुआ? 1945 में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। वहीं पर इसकी जुड़वा बहन जिसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, वो भी है, वो भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापित हुआ, 1945 में स्थापित हुआ, वाशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है। आईएमएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है पूछ दे तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना आईएमएफ की प्रमुख है। किस देश से है ये भी पूछ सकता है, बुल्गारिया देश, बुल्गारिया देश की है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यूरोप महाद्वीप का देश है साथियों। 14वां करंट अफेयर पूछा गया है, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने उच्च शिक्षा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मानसिक दबाव को कम करने के लिए यह सरकारी पुस्तक को लॉन्च करवाया है, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट। किसके लिए? उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए। 15वां करंट अफेयर पूछा गया है, एशियन युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। नाम पूछ देगा आपसे, याद कर लीजिएगा, दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने एशियन युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, भारत का नाम रोशन किया। 16वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय तटरक्षक बल ने तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहां किया? तो साथियों इसका निर्माण हुआ है अभी हाल ही में, इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने गोवा में बनाया है और गोवा में ही इसका जलावतरण किया गया। किसको सौंपा गया? तो भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया। कैसा पोत है? तो लिखा हुआ है तीव्र गश्ती पोत है, गश्त करने वाला पोत है। 17वां करंट अफेयर पूछा गया है, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का लगातार दूसरा परीक्षण कहां से किया? उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं से साथियों सारे 99% जो भी हमारे देश के मिसाइल होते हैं उनका परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर है? ये चांदीपुर जिला में है। चांदीपुर कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के चांदीपुर के व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ मिसाइल का टेस्टिंग करता है। ये प्रलय मिसाइल का भी टेस्टिंग डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। डीआरडीओ का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका वर्तमान में प्रमुख पूछ दे डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत इसके प्रमुख हैं। इसका टैगलाइन पूछ दे तो बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यह टैगलाइन किसका है? डीआरडीओ का है।
18वां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? प्राचीन पांडुलिपि को ऑनलाइन करने के लिए, डिजिटल करने के लिए, वर्चुअल करने के लिए देश में ज्ञान भारतम मिशन शुरू हुआ है। ज्ञान भारतम मिशन किसने शुरू किया? केंद्र सरकार ने। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया, मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्या है यह? तो जो हमने हमारे देश की प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको ऑनलाइन किया जाएगा। पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो भी ओरिजिनल हाथ से लिखित पुस्तकें होती हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। जैसे संविधान आज हम लोग जो पढ़ते हैं उसकी प्रतिलिपियां पढ़ते हैं। जब संविधान सभा ओरिजिनल संविधान लिखा बैठ करके संविधान सभा में, तो उस ओरिजिनल संविधान को पांडुलिपि कहते हैं। ऐसे कोई भी ग्रंथ पुस्तक है वो ओरिजिनल जो लिखा जाता है उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि, प्राचीन पांडुलिपियों को ऑनलाइन किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। किस मिशन के तहत? ज्ञान भारतम मिशन के तहत। तो ये था साथियों आज का 18 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन जितना भी महत्वपूर्ण था सबको हमने आपके लिए कलेक्ट कर दिया। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। डेली करंट अफेयर ऐसे ही आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।